जय हिंद दोस्तों, अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं उसके साथ में ही किस्मत आजमाने के लिए आपने शेयर मार्केट में भी काम किया। शेयर मार्केट में दो तरह से आप काम कर सकते हैं, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों रिस्क कम होता है, आपने शेयर को डिलीवरी में लिया और जब आपको अच्छा भाव मिलेगा जब आप उसको बेच सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों इंट्राडे के साथ साथ में F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होता है। दोस्तों फ्यूचर ने बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खराब करके रख दिया है। जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो वहां एक वार्निंग दी जाती है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस खा जाते हैं, लेकिन 99% लोग यहाँ पे दोस्तों लॉस खा जाते हैं क्योंकि उनको टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्टडी, रिसर्च नहीं होती है। किसी के कहने पर वो F&O में काम करने लग जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने भी F&O में काम किया है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक ट्रांजेक्शन की सूचना पहुंच जाती है क्योंकि आपने ब्रोकर को अपना पैन नंबर या पैन कार्ड दिया था। तो दोस्तों आज हम ये बात करेंगे 2026 के अंदर अगर आपने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम किया था, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितनी इनकम के बाद में आपको ITR भरनी जरूरी है, कितनी इनकम के बाद में कितने % आपको टैक्स देना होता है। इसके साथ में ही अनफॉर्चुनेटली F&O में लॉस हो गया है तो उस लॉस का भी कुछ बेनिफिट आपको इनकम टैक्स वाले भारत सरकार आपको देती है, कब आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो दोस्तों F&O से रिलेटेड आपके बहुत सारे यानी कि सारे के सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए F&O और इनकम टैक्स के रूल्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों आप भी शेयर मार्केट में काम करते हैं और यहाँ पे दो तरह से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। एक तो इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर आप अपना पैसा लगा करके छोड़ देते हैं, और एक ट्रेडिंग होती है जहाँ पे इंट्राडे या F&O के तौर पर काम करते हैं। इंट्राडे के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कि प्यार से F&O बोलते हैं। जब भी आप अपनी ऐप ओपन करते हैं एक वार्निंग आती है दोस्तों, 90% लोग यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। तो आप पूरी सावधानी के साथ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को करें, लेकिन टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है। आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देना है, कोई भी ITR भरनी है, ये आपकी दोस्तों मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक आपको अपनी ITR भरनी होती है। कई बार आपकी टर्नओवर ज्यादा होती है तो पहले किसी CA से ऑडिट करवानी पड़ती है। ये ऑडिट की डेट दोस्तों 30 सितंबर है और इस ऑडिट वाली ITR की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। और आप गलती से ITR भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बी रिलेटेड ITR भर सकते हैं। तो 2026 के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन के टैक्स के रूल जान लेते हैं। शेयर मार्केट में आप दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंट्राडे, हेजिंग, IPO के तौर पर काम कर सकते हैं। और एक सबसे खतरनाक होता है वो होता है F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पर कब टैक्स देना है, कब ITR भरनी है, कब आपको ऑडिट करवानी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है वो दोस्तों बिजनेस की इनकम कहलाती है। जैसे इंट्राडे स्पेकुलेटिव होता है, सट्टा, ये दोस्तों नॉर्मल होता है, नॉन स्पेकुलेटिव। मान लीजिए एक किराने की दुकान है, वो माल बेच रहा, खरीद रहा है, वैसे ही ये दुकान एक कहलाती है। और प्रॉफिट या लॉस होता है दोस्तों इसमें आपका जो भी, वो नॉर्मल बिजनेस कहलाती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर इसे नहीं माना जाता है, इसे बिजनेस के तौर पर माना जाता है। जब भी आपको ITR भरनी है या टैक्स भरना है, आपको दो तरह के टैक्स रिजीम होते हैं दोस्तों। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं 99% जो लोग हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। सैलरीड पर्सन जो होते हैं वो अपना रिजाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ओल्ड, अगली बार न्यू, फिर ओल्ड, फिर न्यू। लेकिन बिजनेस वालों को ये जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है। यूजुअली तो इनकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होती है न्यू, लेकिन न्यू से ओल्ड जा सकते हैं, फिर वापस से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सैलरी और F&O अगर आपकी आ गई तो दोस्तों आपकी ये बिजनेस की ITR जाएगी, तो आप बार बार अपनी टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी आप अपनी टैक्स रिजीम चूज करें, जो आपको डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो कहाँ ज्यादा मिल रही है। डिडक्शंस लेने के बाद भी दोस्तों आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही ज्यादा टैक्स की बेनिफिट मिलेगा, तो ओल्ड रिजीम में जाने का ज्यादा फायदा हमें नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम टर्नओवर की। टर्नओवर जो होता है वो दोस्तों क्यों चेक किया जाता है, आपकी ऑडिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। तो टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा चले जाने पर आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। आप टोटल करेंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस का। दोस्तों हर एक सौदे के अंदर आपको या तो प्रॉफिट
होगा या लॉस होगा, इन दोनों को जोड़ना है प्लस 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 के अंदर, यही आपकी टर्नओवर होगी दोस्तों। फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर दोनों की दोनों सेम होगी। सेल जो होती है एक्चुअल में वो आपकी टर्नओवर नहीं कहलाती है। आपको ट्रेड वाइज अलग अलग सौदों के अंदर जो प्रॉफिट है या लॉस है उनको प्लस में कन्वर्ट कर लेना है, लॉस है तो भी प्लस में उसको आपको ऐड करते जाना है, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। यूजुअली तो जब आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों ऊपर ऊपर ही आपको टर्नओवर दिखाई देगी जो बिल्कुल शो करती है। कई बार आपका ब्रोकर ऐसा होता है कि टर्नओवर मेंशन नहीं करता है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमने बहुत सारी वीडियोस में प्रैक्टिकली जब F&O की ITR 3 भरने की वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सेल की शीट से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपने रिलायंस का कोई फ्यूचर खरीदा था, इसके इतने लॉट थे और 2100 रुपए में खरीदा था और 2200 रुपए में बेच दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 21 लाख और 22 लाख का जो डिफरेंस होता है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब ये 1 लाख रुपए आपकी टर्नओवर है। इसी तरह से आपने दोस्तों 5000 में खरीद के 4500 में बेचा था, तो यहाँ पे 500 के हिसाब से 5 लाख का लॉस हो गया। ये तो प्रॉफिट था, ये लॉस था, इसको भी आप यहाँ पे प्लस में ही लिख लें। ये प्रॉफिट है इसको भी प्लस में लिख लें, ये माइनस है इसको भी प्लस में लिख लें। तो इन प्लस 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 को जब जोड़ेंगे ये दोस्तों आपकी टर्नओवर हो जाएगी। आपकी टर्नओवर है 6,12,000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को मिलाएंगे तो 3,92 में ही बनता है। अगर आप इस सेल को जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो सेल अलग है, प्रॉफिट या लॉस अलग है और आपकी ये जो टर्नओवर है ये अलग है। ये सिर्फ इसीलिए देखी जाती है कि टैक्स ऑडिट होनी या नहीं होनी है, अदरवाइज आपकी नॉर्मल सेल परचेज जाती है। तो दोस्तों चाहे ऑप्शन की हो चाहे फ्यूचर की हो, पहले क्या करते थे, सेल वैल्यू और प्रॉफिट और लॉस को जोड़ा जाता था, लेकिन अब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को प्लस प्लस के अंदर जोड़कर ही आपकी टर्नओवर निकाली जाती है। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या एक बिजनेस की इनकम मानी जाती है, तो बिजनेस के कुछ खर्चे भी होते होंगे। इस कमाई को करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं, लीजिए आप STT पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं, यहाँ पे सेबी टर्नओवर टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, कितनी तरह के खर्चे होते हैं। आपने इंटरनेट किया, लोन लेकर के इंटरेस्ट पे किया, बिजली का, पानी का, सैलरी का, रेंट का, ट्रैवलिंग का, कोई कोर्स खरीदा, ऐसा कोई भी खर्चा जो इस बिजनेस को कमाई करने के लिए आपने किया, उन सब की आप दोस्तों क्लेम कर सकते हैं ITR के अंदर। ITR के ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि जो ITR होती है ये आप दो तरह से लगा सकते हैं, ITR 3 और ITR 4। ITR 4 हम सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे ये आपके खर्चे क्लेम नहीं होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको, अगर आपको इस करंट ईयर के अंदर लॉस हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस लॉस का आपको सरकार, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट पर टैक्स लेती है तो लॉस पर आपको कुछ नहीं बेनिफिट देगी। तो मान लीजिए दोस्तों आपको करंट ईयर में लॉस हो गया है तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ क्या होता है, उसी साल के अंदर, करंट ईयर के अंदर बाकी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा नॉर्मल इनकम सेम ईयर के अंदर। मान लीजिए दोस्तों आपको सेट ऑफ करना है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, आपने F&O में तो लॉस कर लिया और आपके किराना की दुकान थी वहां आपको दोस्तों प्रॉफिट हो रहा था, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा इनकम तो ही टैक्स देना है। हाउस प्रॉपर्टी रेंट के अंदर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर ब्याज वगैरह की इनकम पर आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 20 लाख रुपए का F&O में लॉस हो गया और आपको 8 लाख रुपए का कोई बिजनेस के अंदर, दूसरे बिजनेस में या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट था, तो दोस्तों ये घटा बढ़ा के आपका 12 लाख रुपए रह जाएगा और 12 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर इस साल सिर्फ लॉस ही लॉस है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, आप ITR ड्यू डेट से पहले भर देंगे तो आप अपने लॉस को आगे के 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आगे का कोई भी बिजनेस है दोस्तों, चाहे F&O का है, चाहे किराने का है, चाहे किसी भी तरह का है, उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी और किसी इनकम से नहीं कर पाएंगे। करंट ईयर में तो सैलरी के अलावा बाकी सब से कर लेंगे, लेकिन अगले 8 सालों में आप सिर्फ बिजनेस के साथ ही इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ जाती है बहुत बार आपको किसी CA साहब से, तो मैंने नॉर्मली आपको बताया था दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर होने पर आपको ऑडिट करवानी पड़ती है, अगर आप ऑफलाइन या नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल डिजिटल है तो दोस्तों 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ को भी दिया गया है, 3 करोड़ को भी दिया गया है अगर 95% तक आपकी अदर देन कैश में आती है, और 10 करोड़ की लिमिट भी है दोस्तों। आपके प्राप्तियां और खर्चे सारे के सारे 90%, 95% से ज्यादा अदर देन कैश है, तो F&O के अंदर अदर देन कैश ही होते हैं, तो 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। F&O के अंदर आपको बिना ऑडिट के भी काम चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, लास्ट ईयर के अंदर आपने ITR 4 भरी होती है, जिसे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कम से कम 6% तो नेट प्रॉफिट दिखाना ही होता है, चाहे आपको लॉस हो रहा हो। तो अब आपको लॉस हो गया, या तो आप 6% प्रॉफिट दिखाओ या फिर आपको किसी CA से ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है
तो भी, इसीलिए हम आपको ITR 4 भरने से रोकते हैं। तो दोस्तों टैक्स रेट कैसे लगेगा, अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट है। F&O के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तभी टैक्स देना है, लॉस पर कोई टैक्स नहीं देना है, बल्कि ये लॉस आपकी बाकी की इनकम को भी घटा देता है। कोई स्पेशल रेट नहीं है यहाँ पे, आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से ओल्ड में जाना चाहते हो या न्यू में जाना चाहते हो, इंडिविजुअल या HUF हो तो स्लैब रेट हो जाएगा, जहां पर नॉर्मल इनकम न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। अगर आप एक फर्म हो, LLP हो तो 30%, कंपनी हो तो आपके दोस्तों टर्नओवर या कई फैक्टर के हिसाब से अलग अलग रेट लग सकता है। अब दोस्तों टैक्स रिजीम हम फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 में अगर आप जाते हो, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स देना है, जो कि 20,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स देना है, जो 40,000 हो जाता है। सर 12 लाख तक तो टैक्स फ्री था, आप तो यहाँ पे टैक्स बना रहे हो, तो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता है वो 60,000 रुपए बनता है इनकम टैक्स में। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो और आपकी दोस्तों नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक आ जाती है, इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपकी नॉर्मल इनकम सैलरी की, रेंट की, F&O की, इंट्राडे की इनकम है तो। वहीं पर दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.5 लाख ही माफ है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। तो ओल्ड रिजीम में तो आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए तक इनकम है तो भी जो 5 लाख तक का टैक्स माफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओल्ड में तो 5 लाख माफ है, न्यू में 12 लाख माफ है। छोटे बच्चे से पूछेंगे दोस्तों कि आप ओल्ड में जाओगे या न्यू में जाओगे, तो वो भी न्यू टैक्स रिजीम ही बोलेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई मतलब नहीं रह गया है। 99% लोग अब यहाँ से निकल जाने वाले हैं। डिडक्शंस दोस्तों मैंने बताया, ओल्ड रिजीम में आप जाओगे 2.5 लाख ही माफ होने वाला है। यहाँ पे ATC, HRA, होम लोन की छूट मिल जाएगी, लेकिन 12,500 की छूट मिलेगी। वहीं पर न्यू में आपको 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो 60,000 बनता है, वो आपका माफ हो जाने वाला है। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट भी दोस्तों बनाने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कई लोग इसके बड़ा पैनिक और टेंशन में आ जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, कितने रुपए के F&O खरीदे, कितने के बेचे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने खर्चे क्लेम किए। कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कितनी ट्रेडिंग का बैलेंस है, कितना डीमेट का बैलेंस है, कितना कैश का पड़ा है। दोस्तों इतनी सी 4 चीजें डालनी होती हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाते हैं। आप लोग समझते हैं पता नहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने पर तो आपको दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। अगर आपने ऑडिट करवानी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। अगर आपको लॉस हो गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। बैंक की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो खर्चे हैं सिर्फ उन्हीं का ही तो प्रूफ आपको रखना पड़ता है। ITR 3 और 4 के बारे में मैंने बताया था दोस्तों। ITR 4 में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन होता है, सेक्शन 44AD बोलता है अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक है, वैसे तो आप 2 करोड़ तक भी जा सकते हो, 10 करोड़ तक भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी दोस्तों 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है तो कम से कम 6% यानी कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे, तो भी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा या किसी CA साहब से ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसीलिए हम आपको कहते हैं ITR 3 का फॉर्म भरेंगे तो प्रेजम्पटिव में आपको अपनी नेट प्रॉफिट का कम जो मिनिमम इनकम है वो नहीं दिखानी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि जो भी कमाई करी है हमें एडवांस में ही टैक्स दे दो। पूरे साल का 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है दोस्तों। 10 क्या, यहाँ तो 60,000 रुपए तक माफ है, या तो बिल्कुल नहीं बनेगा या आपका थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा। हालांकि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी मिलती है। तो पूरे साल के अंदर 10,000 से ज्यादा का टैक्स है तो एडवांस के अंदर दे दो, नहीं तो सेक्शन 234B का और 234C का ITR भरते समय आपसे ब्याज ले लिया जाएगा। ये जो एडवांस टैक्स देना होता है दोस्तों 15 जून तक देना होता है 15%, 15 सितंबर तक देना होता है 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको सारा टैक्स दे देना होता है, तो नहीं तो आपको ब्याज लग जाएगा। ITR 3 का फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पे लॉस भी दिखा सकते हैं, आप अपने एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, आप अपनी ऑडिट भी दिखा सकते हैं। लेकिन ITR 4 में सीधा ही आपको अपनी नेट जो टर्नओवर होती है उसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम ITR 4 आपको रेकमेंड नहीं करते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों के सवाल FAQs हम डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है और F&O है, वो कौन सी इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है। क्या एक बिजनेसमैन अपनी किराने की दुकान, कोई ऐसा मनियारी की दुकान खोल सकता है? नहीं खोल सकता है। जब भी वो दोस्तों ज्वाइन करता है एग्रीमेंट में लिखता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, तो F&O भी आपका ट्रेडिंग और बिजनेस है। अगर आपको परमिशन मिल गई है आपके डिपार्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपने इनकम कमाई है तो टैक्स दे दो, लॉस कमाया है तो वो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आ सकती है तो आपको अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि F&O की ITR 3 भरेंगे, 3 के अंदर बिजनेस जाएगा, सेल परचेज जाएगी, बैलेंस शीट जाएगी, तो
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको विरोधाभास अपने ही डिपार्टमेंट में हो सकता है। इनकम टैक्स से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कौन सी ITR का फॉर्म भरना है दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। लॉस है या आपने प्रॉफिट उस हिसाब से दिखाना है तो ITR 3 भरें, ऑडिट है तो ITR 3 भरें, ITR 4 भर सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। ड्यू डेट मैंने आपको बता दी दोस्तों, जब भी आपको 31 जुलाई से पहले पहले ITR भर देनी है। ऑडिट करानी है तो 30 सितंबर, ऑडिट वाली ITR 31 अक्टूबर, और ITR भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर तक आपने ITR गलत भर दी, उसको चेंज करना है, रिवाइज करना है, वो भी 31 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है तो दोस्तों प्रॉपर ITR भर दीजिए, वो भी ड्यू डेट से पहले जो मैंने आपको बताई, तो आपका ये लॉस आगे के 8 सालों में एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप ट्रांजैक्शंस भी जस्टिफाई हो जाएंगी, आपको किसी तरह का कोई नोटिस भी नहीं आएगा। अगर आपको लॉस हो गया है तो ITR 4 मत भरिए, ITR 4 में आपको प्रॉफिट ही दिखाना पड़ेगा। टैक्स रिजीम हमने आपको बता दिया, ओल्ड और न्यू है, कुछ नहीं बताते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपका माफ है, जहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। दोस्तों क्विज लॉस है F&O का, वो किस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सैलरी और इंटरेस्ट वगैरह। इसको हमें कमेंट करके बताएं कि करंट ईयर के अंदर F&O का लॉस इन किस में से एडजस्ट नहीं होगा। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे आप कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करने से पहले डिस्कस कर लें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और भी आप ITR 3 अपनी खुद कैसे भर सकते हैं, हर साल हम डिटेल के अंदर वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी कर दीजिए जो F&O के अंदर पैसा लगाते हैं लेकिन टैक्स के रूल के बारे में अनजान थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।